नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल YB 2020 PYQ पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम इस क्लास से शुरू कर रहे हैं इतिहास की घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन वाला जो टॉपिक नंबर 1 है वो यहाँ से कवर कर रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने यदि मॉडल पेपर नंबर 1 वाली क्लास नहीं देखी है वो देख लें, और वो भी मेरे द्वारा ही जो है वो करवाई जा रही है। और इससे पॉलिटी की क्लास आप लोगों की पॉलिटी कवर हो चुकी है, कंप्यूटर कवर हो चुका है, हिंदी आधे से ज्यादा कवर हो चुकी है। यहाँ पर आपको पढ़ाया नहीं, याद करवाया जाता है। और देख लें, आपको 1% देखकर जज मत करना है कि मैंने याद करवाया ही नहीं या आपको याद हुआ ही नहीं। पूरी क्लास लोगे तो पता चल जाएगा, है ना। और ये पिछले 5 दिनों में केवल 5 दिनों में आप लोगों ने लगभग 500 सब्सक्राइबर कर दिए हैं। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। केवल 5 दिनों में, जिस चैनल का नाम अभी आपको पता ही है, इसी महीने में हमने बनाया है। ना मुझे कोई जानता, ना कोई चैनल को जानता, लेकिन आप लोगों के प्यार और मेरी मेहनत ने यहाँ पर 500 व्यक्तियों का परिवार जो खड़ा किया है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। पहला प्रश्न है, वो है तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। तराइन का द्वितीय युद्ध जो लड़ा गया वो 1192 ईस्वी में लड़ा गया। प्रथम जो लड़ा गया वो 91 ईस्वी में लड़ा गया। और द्वितीय युद्ध और पहला दोनों युद्ध जो होते हैं वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होते हैं। पहले में पृथ्वीराज चौहान विजय होते हैं, दूसरे में मोहम्मद गोरी विजय होता है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब आप लोग देखें इसकी थोड़ी व्याख्या में देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान जो 1177 से 1192 ईस्वी तक इनका अजमेर के चौहान में शासन रहा था। इन्हें राय पिथौरा और दल पुंगल दो उपाधियां दी गई है। राय पिथौरा और दल पुंगल के नाम से पृथ्वीराज चौहान तृतीय को जाना जाता है, जिन्होंने तराई में, करनाल वर्तमान हरियाणा में प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी को पराजित किया। और तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित हुए। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की पराजय का कारण कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता के संबंधों को माना जाता है। संयोगिता के प्रेम संबंधों को माना जाता है। प्रेम मिलता किसी को नहीं, लेकिन गर्त की ओर जरूर धकेलता है। ये मैं नहीं कहता, ये ना दुनिया कहती है वर्तमान में। हाँ, ये प्रेम फिल्मों में अच्छा लगता है। ये पृथ्वीराज तृतीय जो राजा था उसको देखो कहां तक लेके चला गया, तो अपना तो है ही क्या। तो तराइन के युद्ध प्रथम और द्वितीय दोनों पृथ्वीराज और गोरी के बीच में होते हैं। पहले में पृथ्वीराज विजय होता है, दूसरे में गोरी विजय होता है ना। और कारण क्या माना? कारण माना आप लोगों का संयोगिता प्रेम प्रसंग। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? तो चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी पूछी है, और वो पूछी है अलाउद्दीन खिलजी वाली। अलाउद्दीन खिलजी वाली तो हुई थी 1303 ईस्वी में, क्योंकि 1301 में उसने क्या किया था? 1301 में उसने जो है रणथंबोर वाला भाग जीता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा 1303। इसे यहाँ का 1303 में शासक रतन सिंह, रानी जो पद्मिनी, रानी कौन थी? पद्मिनी थी। याद होगा आप लोगों को, तो याद देखते हैं व्याख्या। ऐसा माना जाता है कि सिंगल द्वीप के राजा गंधर्व सेन व रानी चंपावती की पुत्री रानी पद्मिनी के अद्भुत सौंदर्य के से आकर्षित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 28 जनवरी 1303 ईस्वी को क्या किया? आक्रमण किया। और लगभग 7 महीने के घेरे के बाद 26 अगस्त 1303 ईस्वी को दुर्ग पर अधिकार कर रतन सिंह को क्या बना लिया? बंदी बनाया। और गोरा जो पद्मिनी का चाचा था और बादल जो पद्मिनी का क्या था? भाई था, द्वारा मुक्ति के प्रयास के दौरान रतन सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। रतन सिंह को बंदी बनाया, लेकिन गोरा और बादल ने प्रयास किया, और उस प्रयास के दौरान इनकी क्या हो जाती है? रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। और रानी पद्मिनी ने सैकड़ों राजपूत स्त्रियों के साथ क्या किया?
जोहर किया, जो मेवाड़ का प्रथम और राजस्थान का दूसरा शाखा कहलाता है। जो मेवाड़ का तो प्रथम और राजस्थान का दूसरा क्या कहलाता है? शाखा कहलाता है। और मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ कौन सा है? पद्मावत के अनुसार यह युद्ध रावल रतन सिंह की रूपवती महारानी कौन है? सिंगल द्वीप की राजकुमारी और रतन सिंह की महारानी जो थी पद्मिनी के लिए लड़ा गया। ज्ञातव्य है कि साक्य में प्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था और जिसका वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतवा में किया है। आप लोगों को याद हुआ क्या? बिल्कुल सर, अब तक कुछ याद नहीं हुआ है। अरे कैसे याद नहीं हुआ है? आप लोग याद करो, मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया। तराइन के युद्ध बताए, पहला और दूसरा बताया। मैंने आप लोगों को तराइन के युद्ध बताए, उसमें पहला और दूसरा बताया। दोनों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में होते हैं। पहले में पृथ्वीराज विजय रहता है, दूसरे में मोहम्मद गौरी विजय रहता है। और कारण किसको बताया? संयोगिता को बताया। और पृथ्वीराज जो है उसको राय पिथौरा और दल पुंगल की क्या दी गई है? राय पिथौरा और दल पुंगल की क्या दी गई है? उपाधियां दी गई है पृथ्वीराज को, राय पिथौरा और दल पुंगल। पृथ्वीराज है कौन सा? जिसने 1177 से 1192 ईस्वी 1177 से 1192 ईस्वी के मध्य अजमेर के में चौहान वंश का शासन किया था। वो है पृथ्वीराज तृतीय, दल पुंगल और राय पिथौरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी को लेकर अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जनवरी 1303 में घेराबंदी करता है और अगस्त 1303 में जो है वो विजय हासिल कर लेता है। रतन सिंह को क्या बना लेता है? अलाउद्दीन खिलजी बंदी बना लेता है। गोरा और बादल छुड़ाने का प्रयास करते हैं और छुड़ाने का प्रयास करते हैं तब रतन सिंह है वो वीर गति को क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। और कहा जाता है कि यह पद्मिनी के लिए हुआ था और पद्मिनी ने इस समय क्या किया था? जोहर किया था। और यह जोहर जो है राजस्थान का दूसरा था और मेवाड़ का प्रथम जोहर था। यह है राजस्थान का प्रथम और राजस्थान का द्वितीय और मेवाड़ का प्रथम जोहर था। और अलाउद्दीन खिलजी की ओर से यहाँ एकमात्र इतिहासकार अमीर खुसरो मौजूद था और उसने इसका वर्णन किसमें किया है? खजाइन उल फतवा में किया है। अमीर खुसरो का ग्रंथ है खजाइन उल फतवा, उसमें किया है। बताओ, दो क्वेश्चन याद हुए क्या? सर हुए तो है, ऐसा लगा आपकी बार की युद्ध मतलब युद्ध नहीं याद हुआ है, युद्ध का नाम आ गया ना इसलिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया। तो राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था खानवा का युद्ध। पहली बात तो ये कि मुगल बादशाह बाबर और राणा सांगा के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? खानवा। खानवा वर्तमान में कहाँ है? तो ये भरतपुर जिले में है। भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में पड़ता है। और ये युद्ध होता है वो होता है 17 मार्च 1527 ईस्वी को। कब होता है? 17 मार्च 1527 ईस्वी को यह युद्ध होता है। कौन सा? खानवा का, बाबर और सांगा के बीच में होता है। याद रहेगा क्या? बिल्कुल याद रखना ही है, याद रखना ही है। 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। अब देख लें आप व्याख्या। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में राणा सांगा वह मुगल सम्राट जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के मध्य भीषण युद्ध हुआ। कुल मिलाकर वही बात लिखी है कि 17 मार्च 1527 को हुआ, बाबर और सांगा के मध्य हुआ। खानवा का मैदान आधुनिक भरतपुर जिले की कौन सी तहसील में? अरे भाई रूपवास तहसील में। इतना मत याद करना, आप लोग ये याद करना कि खानवा का मैदान वर्तमान में भरतपुर जिले में है। कौन से जिले में है? भरतपुर जिले में है। याद रख लोगे क्या? हाँ सर याद रख लेंगे। खानवा का युद्ध भरतपुर में हुआ था। फिर है खानवा के युद्ध में राणा की सेना में अफगान सुल्तान महमूद लोडी, मेव शासक हसन खां मेवाती। अब यहां से तो ये याद ध्यान रखना कि सांगा का जो मेवाती सरदार था ना वो हसन खां मेवाती था। तो आप कमेंट करके बताना कि प्रताप का मेवात से जो भाग लिया था ना वो कौन था? हसन खां मेवाती है। इसका संबंध राणा सांगा और खानवा युद्ध से है, न कि महाराणा प्रताप से। ये याद रखना एक बात। तो मारवाड़ का राव गंगा उसमें शासक था और युवराज था मालदेव वो। बीकानेर का राव जेत सिंह
शासक था और उसका पुत्र आया कल्याणमल। आमेर का राजा पृथ्वीराज स्वयं था। इड्र का राजा भारमल। मेड़ता का रायमल राठौड़ था। रायसेन का सलहदी तंवर था। रायसेन का सलहदी तंवर था। ये खानवा युद्ध के पूर्व बाबर ने इनके द्वारा सांगा को शांति समझौते का क्या भेजा था, प्रस्ताव भेजा था, तथा युद्ध में इसके द्वारा अंतिम समय पर समर्थन क्या ले लिया, वापिस ले लिया। कहने का मतलब इसने रायसेन का सलहदी कंवर है, इसने सांगा के साथ गद्दारी की और बाबर का सहयोग किया था। किसने? सलहदी कंवर ने। यही पहले सलाहकार के रूप में जाता है, फिर ये युद्ध के अंतिम समय में गद्दारी करता है सांगा से। चंदेरी का मेदिनी राय, सांगा ने इसे गागरोन की जागीर दी। जगमेर का भरतपुर और जगमेर भरतपुर का और अशोक परमार, जगमेर भरतपुर का अशोक परमार, ये थोड़ा टाइपिंग में है। जगमेर भरतपुर का कौन? अशोक परमार। और सांगा ने उपरमाल की जागीर किसको दी थी? अशोक परमार को उपरमाल की जागीर दी थी। नागौर का खान ज्यादा, और ये नागौर का खान ज्यादा और सलहदी कंवर दोनों गए थे, ये गद्दार थे खानवा के युद्ध में अंतिम समय में। नागौर का खान ज्यादा और कौन है? सलहदी कंवर रायसेन का, ये दोनों गद्दारी की थी खानवा के युद्ध में। सिरोही का अखेराज वागड़ का सिरोही का कौन? अखेराज वागड़। डूंगरपुर का रावल उदय सिंह। सलूम्बर का रावत रतन सिंह। वीरमदेव मेड़तिया। देवलिया का रावत बाग सिंह। नर्मद हाड़ा वीरमदेव। गोकुलदास परमार। गोगोंदा के झाला अज्जा आदि सम्मिलित थे। सर इतने याद करने होंगे क्या? देखो वर्तमान परिदृश्य में इतने याद करने चाहिए, लेकिन यदि आपको है समस्या तो आपको मैं कुछ याद मैं करवा दूं, वो याद कर लोगे, वो याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो वो याद करने हैं, वो कौन कौन से हैं? आप एक तो याद रखना, जगमेर भरतपुर का जो है अशोक परमार, ये याद रखोगे। एक याद रखोगे आप लोग मेदिनी राय। मेदिनी राय को इसलिए याद रखना है, ये चंदेरी का था और सांगा ने इसे गागरोन की क्या दी थी? जागीर दी थी। और एक आपको याद रखना है जिसने गद्दारी की थी, और किसने की थी? किसने की थी गद्दारी, बता सकते हो क्या? एक रायसेन का सलहदी कंवर और नागौर का खान ज्यादा। राय ज्यादा नहीं है, खान ज्यादा है। नागौर का कौन है? राय ज्यादा। ये आप लोगों को याद रखना है, बाकी आप लोगों को याद है, लेकिन एक चीज और आप लोगों को याद रखनी है, वो रखनी है कि हसन खान मेवाती महाराणा प्रताप से नहीं, सांगा से संबंधित है। बाकी ये आप लोगों को गंगा मालदेव, ये कल्याणमल, पृथ्वीराज भारमल, ये आप लोगों को याद है, मुझे पता है, लेकिन आपको जो याद नहीं है वो मैंने बता दिए हैं। और कौन कौन से बता दिए हैं मैं एक बार पुनः आप लोगों को बता दूं। मेव शासक हसन का मेवाती याद रखोगे, चंदेरी का मेदिनी राय याद रखोगे, और आप लोगों को हसन का मेवाती याद रखना ही है, अशोक परमार याद रखना है ना, खानजादा याद रखना है, और सलहदी कंवर याद रखना है। चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आप लोगों की स्क्रीन पर YT 2020 PY के यूट्यूब चैनल पर आप लोग जुड़े हुए हैं, हिस्ट्री की क्लास में है, और मैं आप लोगों के बीच दीपक गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, ये हमें याद है। आपको ये याद है तो मैं आप ये याद दिला दूं आपको कि आपको ये भी याद है, जून 1576 में हुआ था। और जून हमें सर 2 याद है, जून की तारीख वो कौन सी है? 18 और 21। 21 का तो झमेला ही नहीं है, बी नहीं है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रह जाएगा। नहीं भाई, गलत बता दिया मैंने, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। अब तक हमने क्या क्या याद कर लिया, एक बार मैं वो रिपीट कर देता हूं हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ने से पहले। अब तक हमने पढ़ा है कि तराइन के 2 युद्ध पढ़े हमने, तराइन के 2 युद्ध पढ़े, और उनमें पहला और दूसरा दोनों क्रमशः 1191 और 1192 ईस्वी में हुए। 1191 और 1192 ईस्वी में हुए। 1191 में पृथ्वीराज विजय हुआ
हुआ 1292 जो सॉरी 1192 में। फिर जो है आपका मोहम्मद गोरी विजय हुआ। पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा और दल पुंगल कहा जाता है। पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा और दल पुंगल कहा जाता है। पृथ्वीराज तृतीय जो शासक बना था वो 1177 में बना था। ये अपना पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था अपना वो था कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी कब की थी? जनवरी 1303 में। फिर जो है 7 माह बाद अगस्त 1303 में उसने जो है कब्जा कर लिया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। और गोरा और बादल रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी की कैद से छुड़ाते हुए रतन सिंह जो है वो मारा जाता है और गोरा और बादल भी क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। और कहा जाता है कि यह रानी पद्मिनी के लिए हुआ था, रानी पद्मिनी के लिए हुआ था। और यह इसी समय 1303 में ही राजस्थान का दूसरा शाखा और मेवाड़ का प्रथम शाखा होता है। गोरा बादल रतन सिंह ये तो करते हैं केसरिया और जोहर करती है रानी पद्मिनी, जोहर करती है रानी पद्मिनी। और अमीर खुसरो खिलजी की ओर से एकमात्र इतिहासकार जिसका प्रमुख ग्रंथ है खजाइन उल फतू है, खजाइन उल फतू है। तीसरा क्वेश्चन था खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध जो लड़ा गया वो लड़ा गया 17 मार्च 1527 ईस्वी को। 17 मार्च 1527 ईस्वी को जो है वो लड़ा गया। और ये सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। बाबर सांगा के साथ विश्वासघात करने वाले थे सलेहद्दीन तंवर और खानजादा। रायजादा मत याद रखना, मेरे भी जबान पे भी वही आ रहा रायजादा, लेकिन खानजादा था, है ना। ये आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा आप लोगों को याद रखना है कि अफगान सुल्तान महमूद लोदी और हसन खान मेवाती का संबंध सांगा से है, न कि महाराणा प्रताप से। और इसके अलावा आप लोगों को याद रखना है जगमेर भरतपुर का अशोक परमार था। और आप लोगों को जो याद रखना है वो याद रखना है कि चंदेरी का मेदिनी राय था। और मेदिनी राय को झालावाड़ की जो जागीर दी थी वो थी गागरोड जागीर दी थी महाराणा सांगा ने। किसको दी थी? मेदिनी राय को। मेदिनी राय शासक कहाँ का था? चंदेरी का था। अब हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया। इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। व्याख्या देखें। व्याख्या हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। यह युद्ध हल्दी घाटी के दर्रे से बाहर बनास नदी के निकट खबनौर गांव राजसमंद में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध वर्तमान संदर्भ में कौन से जिले में हुआ था? तो राजसमंद में हुआ। 18 जून 1576 को हुआ, है ना। एक तो ये मिलती है और इसका स्रोत है राजस्थान बोर्ड की पुस्तक। 21 जून 1576 का हुआ, इसका स्रोत है गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक राजस्थान का इतिहास। अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों में से एक तारीख अपने को मिलेगी, वो अपन करेंगे, सही रहेगा, वो अपना आंसर माना जाएगा। और यदि दोनों ऑप्शन आते हैं तो रेट लगेगी और क्वेश्चन डिलीट होगा। फिर नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप घायल हो गए थे। सादड़ी का झाला बिद्दा, छोटी सादड़ी का झाला बिद्दा। यहाँ पर राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 के अनुसार बड़ी सादड़ी के झाला मान सिंह ने प्रताप का क्या लिया? स्थान लिया। अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। प्रताप जो है बंदी नहीं बनाए जा सके। राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति, राजविलास आदि राजस्थानी स्रोत हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा यह दावा किया गया कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की नहीं वरन महाराणा प्रताप की विजय हुई। इसके पीछे सरकार ने राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में उदयपुर में मीरा महाविद्यालय के प्रोफेसर इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा के शोध का हवाला दिया है। और उन्होंने कहा है कि इनके अनुसार युद्ध के बाद अगले 1 साल तक महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के आसपास के गांव की जमीन के पट्टे ताम्रपत्र के रूप में क्या किए? जारी किए थे। और जमीन के पट्टे जारी करने का अधिकार केवल किसका? राजा का। इस युद्ध का वर्णन युद्ध में एकमात्र उपस्थित इतिहासकार बदायूं ने मुंतखब उत तारीख में किया है। मेरे को तो अब बताओ
तराइन का जो युद्ध हुआ था ना, उसमें गौरी की ओर से जो इतिहासकार मौजूद था वो कौन था? कौन था? गौरी की ओर से था क्या कोई? नहीं पढ़ा हमने। हमने पढ़ा कि घेराबंदी की थी ना चित्तौड़ की 1303 में, उस समय खिलजी की ओर से एक इतिहासकार था, वो था अमीर खुसरो। वो था अमीर खुसरो था, और उसने कौन सा ग्रंथ लिखा? खजाइन उल फतुह लिखा, और ये खिलजी का दरबारी था। खिलजी का दरबारी था। और जो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उसमें एकमात्र उपस्थित इतिहासकार कौन था? बदायूनी था। और बदायूनी ने मुंतखब उत त्वारिक लिखा है। कौन सा ग्रंथ लिखा है? मुंतखब उत त्वारिक जो ग्रंथ है वह बदायूनी का है। बदायूनी जो है वो अकबर की ओर से हल्दी घाटी का युद्ध लड़ रहा था। याद रहेगा क्या? बिल्कुल याद रहेगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों का, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? तो खमनोर का युद्ध कहने वाला है अबुल फजल। ऑप्शन नंबर 3 अबुल फजल यहाँ पर अपना आंसर रहेगा। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को कौन सा युद्ध कहा है? खमनोर का युद्ध कहा है। कौन सा युद्ध कहा है भाई? आपका खमनोर का युद्ध कहा है। अब हल्दी घाटी के युद्ध को किसने क्या कहा है, वो सारे फैक्ट एक जगह आप लोगों के लिए। हल्दी घाटी के कहते हैं हाथी युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को किस नाम से भी जाना जाता है? तो हाथी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। याद रहेगा क्या? बिल्कुल। अबुल फजल ने हल्दी घाटी को खमनोर का युद्ध कहा है। अबुल फजल ने हल्दी घाटी को खमनोर का युद्ध कहा है। बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है। और कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा ने जो है हल्दी घाटी के मेवाड़ के इतिहास की क्या कहा है? थर्मोपल्ली कहा है। मेवाड़ के इतिहास की क्या कहा है भाई? थर्मोपल्ली जो है वो कहा है। याद रहेगा क्या? बिल्कुल याद रखना ही है। क्या क्या याद रखोगे? खमनोर ग्राम वर्तमान में राज संबंध में है, और इसको किसने क्या कहा है? तो सर हाथी युद्ध इसका उपनाम है। उपनाम इसका क्या है? हाथी युद्ध है। उपनाम इसका क्या है? हाथी युद्ध है। याद रहेगा क्या? याद रहेगा क्या? उपनाम क्या है इसका? हाथी युद्ध है। अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के इतिहास की क्या कहा है? थर्मोपल्ली कहा है। मेवाड़ के इतिहास की क्या कहा है? थर्मोपल्ली कहा है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व है। हरावल और चंदावल, हरावल और चंदावल दो भाग थे ना, उनमें हरावल का नेतृत्व किसने किया था? हकीम खान सूरी ने किया था, अजमल खान ने किया था, जफर खान ने किया था, या फिर क्या है रहमान खान ने किया था? किसने किया था? हकीम खान सूरी ने किया था। किसने किया था? हकीम खान सूरी ने जो है हरावल भाग का नेतृत्व किया था। मैंने सांगा वाले में आपको याद करवाया, वो करवाया हसन खां मेवाती। वो आपको याद करवाया मैंने, आपको हसन खां मेवाती याद करवाया है। आप लोगों को मैंने हसन खां मेवाती का संबंध सागरा से बताया है। हकीम खां सूरी का संबंध जो है वह आप लोगों का महाराणा प्रताप और हरावल भाग का ये क्या करता है? नेतृत्व करता है। हरावल भाग का ये क्या करता है? नेतृत्व करता है। बताओ याद रहेगा क्या? बिल्कुल सर, पूरा प्रयास है कि हम लोग याद रखेंगे। एक बार इसकी व्याख्या देख लें, फिर मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूं। और मेरा रिपीट करने का उद्देश्य केवल इतना है कि आप लोगों को याद हो जाए। देखो, महाराणा प्रताप की सेना का जनरल जो था ना, वो प्रताप स्वयं थे। जनरल जो था ना, वो प्रताप स्वयं थे। ये याद रखना, प्रताप की सेना का कमांडर था ना, वो हकीम खां सूरी था। और इसने हरावल भाग का क्या किया था? नेतृत्व किया था। प्रताप की सेना का मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूरी हरावल भाग का नेतृत्व करता है। जनरल प्रताप खुद होता है। सलुम्बर का चुंडावत कृष्णदास, ग्वालियर का राजा राम साय तोमर या तंवर, उसके 3 पुत्र सालीवान मेरे अनुसार, मेरे को जितना याद आ रहा है, ये प्रताप का जीजा था। भवानी सिंह, प्रताप सिंह, सादड़ी का झाला बिद्दा,
सरदारगढ़ का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत सांगा और झाला मान सिंह थे। तथा भील नेता पुंजा भील जो है वो कौन से भाग का, पीछे वाले भाग चंदावल भाग का क्या कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था। पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप का जो हल्दी घाटी का युद्ध है उसमें महाराणा प्रताप की सेना में सेनानायक के रूप में कौन भील सेनापति कौन था, तो पुंजा भील था। कौन से भाग का नेतृत्व कर रहा था, चंदावल भाग का नेतृत्व कर रहा था। हरावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था, हकीम का सूरी कर रहा था। हसन का मेवाती किसी के दिमाग में आया ना तो मैं नट बाड़ूंगा आप लोगों की। फिर हसन का मेवाती मैंने सांगा याद करवा रखा आप लोगों को। हकीम का सूरी था रे, कौन था, हकीम का सूरी था। याद रहेगा क्या, बिल्कुल याद रहेगा सर। पुंजा भील याद रहेगा चंदावल में, हरावल में हमें जो है कौन याद रहेगा, हकीम का सूरी याद रहेगा। फिर देखो यहाँ पर और कौन कौन से याद करने हैं, पुरोहित गोपीनाथ चारण जैसा, जयमल मेहता, जगन्नाथ बामासाहे, ताराचंद प्रताप के चंदावल दस्ते में क्या थे, शामिल थे। चंदावल दस्ते में क्या थे भाई, शामिल थे। अकबर की सेना जो थी ना इसका जनरल कौन था, अकबर की सेना जो थी ना वो इसका जनरल कौन था, आसफ खां था। आसफ खां था, आप याद रखना। आप है कहाँ अभी, YB 2020 PYQ यूट्यूब चैनल आप लोग अभी देख रहे हैं और मैं आप लोगों के साथ दीपक गोस्वामी जुड़ा हुआ हूँ। अकबर की सेना का जनरल कौन था, आसफ खां था। और यहाँ का सेनापति कौन था या सेना का कमांडर कौन था, सूबेदार मान सिंह। सूबेदार मान सिंह राणा प्रताप का भाई जगमाल, शक्ति सिंह और सगर। मुगल सेना में हरावल मतलब आगे वाले भाग का नेतृत्व सैयद हासिम कर रहा था। कौन कर रहा था, सैयद हासिम कर रहा था। और उसके साथ मोहम्मद बादशी, रफी, जगन्नाथ कछवा, आसफ का थे। और चंदावल भाग का नेतृत्व माधो सिंह कछावा कर रहा था और मियत्तर खां कर रहे थे। चंदावल भाग का अग्रिम भाग का नेतृत्व मियत्तर खां कर रहा था और पीछे वाले भाग का माधो सिंह कर रहा था। मैं तो आपको ये पूछूंगा नहीं, अकबर वाले 4th ग्रेड में नहीं आएंगे, आएगा तो प्रताप वाला आएगा। प्रताप खुद जनरल था। जो हरावल भाग है उसका नेतृत्व हाकिम का सूरी कर रहा था। चंदावल भाग का नेतृत्व राणा पुंजा कर रहा था। कृष्णदास चुंडावत जो है वो आप लोगों के आगे वाले भाग में हरावल भाग में लड़ रहे थे। याद रखना, घोड़े का नाम चेतक था, हाथी का नाम आप लोग बता ही दोगे। हाथी का नाम आप लोग बता ही दोगे, लोणा, राम प्रसाद। याद है क्या कुछ, बिल्कुल याद तो है सर, है ना। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो ये बहलोल खान ने नहीं किया, जय सिंह ने भी नहीं किया। और किसने किया, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा मान सिंह फर्तम। किसने किया था, मान सिंह फर्तम। इस मान सिंह फर्तम का एक भतीजा हुआ करता था जो मतलब पैर से तो था लंगड़ा, दिव्यांग था, लेकिन दिमाग से वो आदमी बहुत तेज था। और उसी की वजह से हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप जो है वो कुछ हद तक मैं ये कह सकता हूं कि पीछे हटना पड़ा था या फिर जीत नहीं पाए थे, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। देखो मेवाड़ का मैराथन जो कहा है ना वो दिवेर को कहा है। मेवाड़ का मैराथन कहा है ना वो दिवेर का कहा है। और ये दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप और किसके बीच हुआ था, ये बता सकते हो क्या आप। और दिवेर का युद्ध जो होता है ना वो 1582 ईस्वी में होता है और यहीं से महाराणा प्रताप के विजयों की शुरुआत होती है। देखो व्याख्या, तो दिवेर इसका ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा ना। अब वैसे लिखा हुआ आता है तो आप लोग देख ले, सेम किताब में जैसा है वैसा का वैसा आप लोगों के बीच है, तो वैसे कोई समस्या है नहीं। व्याख्या, दिवेर, दिवेर वर्तमान में कौन से जिले में है, राजसमंद में, के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का तो क्या कहा है, मैराथन कहा है। पर महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने का अभियान जो दिवेर से प्रारंभ किया 1582 में महाराणा प्रताप वह दिवेर के शाही मतलब मुगल सम्राट की ओर से, और अकबर का काका जो था वो था सुल्तान खान।
सुल्तान खान के मध्य हुआ दिवेर का युद्ध जो है, और इसमें प्रताप विजय रहा था। प्रताप क्या रहा था? विजय रहा था। याद रहेगा क्या आप लोगों को? सर क्या याद रहेगा, आज तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अरे भाई पता अब चल जाएगा, अब याद कर लो, कोई बात नहीं है ना। धीरे धीरे रे मनवा, धीरे धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सो घड़ा, पर ऋतु आय फल होय। अब हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। हमने तराइन के युद्ध पढ़े, और तराइन के युद्ध में हमने फर्स्ट युद्ध पढ़ा, द्वितीय युद्ध पढ़ा। फर्स्ट युद्ध में जो है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज जो है तृतीय वो विजयी हुआ, और द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। और पृथ्वीराज तृतीय को जो है राय पिथौरा और दलबुंगल कहा जाता है। 1191 और 92 ईस्वी में क्रमशः प्रथम और द्वितीय तराइन के युद्ध हुए। दूसरा पढ़ा था हमने, कौन सा पढ़ा था बताओ देखें। वो पढ़ा था हमने अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी वाला भाग। तो इसमें जनवरी में तो ये क्या करता है? घेराबंदी करता है। जनवरी 1303 में क्या करता है? घेराबंदी करता है। और जनवरी 1303 में घेराबंदी करके अगस्त 1303 में ये जीतता है 7 माह बाद। और ये जितना कांड हो रहा था वो पद्मिनी के लिए हो रहा था। किसके लिए हो रहा था? पद्मिनी के लिए हो रहा था। और पद्मिनी के पति का नाम राणा रतन सिंह, और चाचा था वो गोरा, और कौन था? बादल। गोरा और बादल चाचा भतीजे थे। ये दोनों रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी से छुड़ाते हुए वीरगति को, रतन सिंह भी साथ में वीरगति को प्राप्त होता है। इस समय चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा राजस्थान का दूसरा शाखा होता है। केसरिया तो है रतन सिंह करते हैं, और जो है जौहर है वो रानी पद्मिनी करती है। फिर हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध पढ़ा था। खानवा का युद्ध राणा सांगा, खानवा का युद्ध राणा सांगा और किसके मध्य होता है? बाबर के मध्य। राणा सांगा और बाबर के मध्य होता है। और ये होता कब है? 17 मार्च 1527 को। कब होता है? 17 मार्च 1527 को होता है। बिल्कुल हुआ था क्या? बिल्कुल हुआ था सर। और इसमें सांगा और ये किसके मध्य हुआ था भाई? बाबर के मध्य हुआ था, और 1527 में हुआ था, है ना। इसमें महमूद लोधी और हसन का मेवाती का संबंध सांगा से है। और चंदेरी का मेदिनी राय जिसे गागरोन की जागीर दी गई। जगमेर भरतपुर का अशोक परमार जिसे उपरमाल की जागीर दी गई। और सलेदी रायसेन का सलेदी तंवर और नागौर का खानजादा, ये दोनों पहले तो जाते हैं, युद्ध से पहले तो जाते हैं, वो क्या बोलते रहे, याद नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं, समझाने के लिए जाते हैं। सांगा को समझाने के लिए जाते हैं, और शांति दूत जो है उसके रूप में जाते हैं। लेकिन बाद में ये अंतिम समय में क्या कर लेते हैं? आप लोगों के सांगा से गद्दारी कर लेते हैं, और जाकर अकबर की ओर बाबर की ओर क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। ये आप लोगों को याद करने के लिए। और इस समय महाराणा सांगा ने एक प्रथा लास्ट टाइम जीवित की थी, वो थी पाती पर्वन की प्रथा थी। इसके बाद में हल्दी घाटी युद्ध लड़ा हमने। और हल्दी घाटी युद्ध आपको बताइए कब याद रखोगे? 18 जून 1576 ईस्वी। 18 जून 1576 ईस्वी हमने को याद रखना है। हुआ किनके मध्य था? तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर या मुगल बादशाह अकबर का हुआ था। किसके साथ में? महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। और प्रताप की सेना का जनरल स्वयं प्रताप था। हरावल बाग का नेतृत्व है हाकिम का सूरी कर रहा था। चंदावल बाग का नेतृत्व है राणा पुंजा कर रहा था। चंदावल बाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? राणा पुंजा कर रहा था। गीत पढ़ते आ रहे हैं ना हम लोग। और वर्तमान में जो आपका हल्दी घाटी है वो पड़ता कहां पर है? राजसमंद में पड़ता है। राजसमंद में पड़ता है। और आप लोगों को मैं याद दिला दूं, थोड़ा ध्यान से सुनना इस बात को। आप लोग की राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति और राजविलास, ये राजविलास प्रशस्ति, ये चारों प्रशस्तियां हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को क्या मानती है? विजयी मानती है। और हल्दी घाटी के युद्ध में एकमात्र उपस्थित इतिहासकार कौन था? बदायूंनी था। कौन था? बदायूंनी था। बदायूंनी के ग्रंथ का नाम जो है
वो मुंतखब उत त्वारिक है। मुंतखब उत त्वारिक जो है वो बदायूनी का ग्रंथ है। हल्दी घाटी का प्रत्यक्ष वर्णन किसी ने किया है तो वो किया है आप लोगों का बदायूनी ने। फिर बढ़े थे हमने हल्दी घाटी के अन्य नाम। हल्दी घाटी का उपनाम इसे क्या कहते हैं? हाथी युद्ध कहते हैं। हल्दी घाटी को क्या कहते हैं? एलिफेंट वार, हाथी युद्ध के नाम से जाना जाता है। अबुल फजल ने हल्दी घाटी को खमनोर का युद्ध कहा है। बदायूनी ने हल्दी घाटी को गोगुंडा का युद्ध कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का थर्मोपोली कहा है। मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को कहा है। मेवाड़ का मैराथन किसको कहा है? दिवेर के युद्ध को कहा है। याद रहेगा क्या? बिल्कुल याद रहेगा। फिर मेवाड़ का मैराथन दिवेर को कहा गया है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था। दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582 ईस्वी में हुआ था। अब आप लोगों को एक बार डाउट रह रहा है तो लास्ट की जो 2 मिनट और है ना, इसको मतलब मैं ये बोल दूं आप लोगों को कि आप लोग देखें तो 1x में देख लें, क्योंकि मैं लिखता तो हूं नहीं और केवल बोलता हूं, तो 2x जितना तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूं मेरे अनुसार। और बाकी आप सुनने में कंफर्ट फील करते हैं तो आप अपने हिसाब से देख लें। और यदि आपको आधा समझ में आ रहा है तो आप ना देखें तो बेटर है, मेरे लिए भी आपके लिए भी। ठीक है, बाकी ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं ऊपर वाले भाग को अब रिपीट नहीं करूंगा। आप एक बार यहीं से 2 मिनट के लिए पीछे चले जाएं और वहां से इसको देख लें। अपन बात करते हैं अब अगला युद्ध है। अगला युद्ध है अपना सारंगपुर का युद्ध, और ये भी इतिहास में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट युद्ध रहा है, इसको भी आप देखें। सारंगपुर का युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था? तो ये 1437 ईस्वी में लड़ा गया था। सारंगपुर का युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था? तो 1437 ईस्वी में लड़ा गया था। इसकी व्याख्या देखें तो ये सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी, वो 1303 वाला अलाउद्दीन खिलजी है। ये देखो 134 साल बाद है 1437 ईस्वी में महमूद खिलजी के बीच, जिसमें कुंभा की क्या हुई? विजय हुई। ये दोनों ही राज्य पड़ोसी थे और राज्य विस्तार के क्या थे? इच्छुक थे। मालवा के सुल्तान ने मेवाड़ के शत्रु महपा पवार को आश्रय प्रदान किया। कुंभा ने महपा पवार को मेवाड़ को सौंपने के लिए पत्र लिखा, लेकिन महमूद खिलजी ने शरणागत को लौटाना स्वीकार नहीं किया था। अब सारंगपुर के युद्ध में आपको ज्यादा याद नहीं करना है। 1437 में हुआ, 1437 में हुआ। कुंभा और किसके बीच में हुआ? तो महमूद खिलजी के बीच में हुआ। और क्यों हुआ? महमूद खिलजी था कौन? तो ये महमूद खिलजी जो है वो मालवा का सुल्तान था। और हुआ क्यों? तो इन्होंने जो है शरणागत को लौटाने के लिए मना कर दिया, महपा पवार को लौटाने से मना कर दिया। इसलिए सारंगपुर का युद्ध 1435 ईस्वी में महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच होता है। कुंभा इसमें विजयी रहता है। अब है तुंगा का युद्ध। अब यह है कि तुंगा का युद्ध कब होता है? तो 28 जुलाई 1787 को होता है। तुंगा का युद्ध कब होता है? तो 28 जुलाई 1787 को होता है। 28 जुलाई 1787 को तुंगा का युद्ध होता है। भुंगा का नहीं रहना लाइक को, तुंगा का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? तुंगा का युद्ध होता है भाई, है ना, यहां पर। और फिर आप लोगों को इसकी व्याख्या देख लें, मैं फिर याद करवाता हूं। तुंगा का युद्ध जो है वो 28 जुलाई 1787 ईस्वी को दौसा के पास तुंगा नामक स्थान पर हुआ। तो तुंगा का युद्ध तुंगा दौसा 1787 में हुआ। इसमें मराठा सेनानायक महदजी सिंधिया का के विरुद्ध कौन थे? जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह, और सहयोगी थे जोधपुर शासक विजय सिंह के बीच तुंगा का युद्ध हुआ, जिसमें मराठों को पीछे हटना पड़ा। मतलब किसी की न हार न विजय हुई। तो तुंगा का युद्ध हमने याद किया। तुंगा का युद्ध आप लोग जुलाई 1787 याद रखें, जुलाई 1787 याद रखें। और सवाई प्रताप सिंह याद रखें। जोधपुर का विजय सिंह सहयोगी था। और मराठा सरदार किसके साथ हुआ? महदजी सिंधिया के साथ हुआ। अब युद्ध आया है आप लोगों का चहेता युद्ध आया है। इसमें थोड़ी सी बाय डिफॉल्ट
आप लोगों को अब थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, चारों ऑप्शन एक साथ देखें, इसके लिए थोड़ा छोटा किया है। गिरी सुमेल युद्ध आपको पता है जनवरी 1544 ईस्वी में हुआ था, तो इतना ज्यादा मैं इसको लूंगा नहीं। जनवरी 1544 ईस्वी में हुआ था। अब इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं, इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। मालदेव की सेना ब्यावर जिले, पूर्व में पाली जिला के जेतारण शामिल युद्ध 1544 में अफगान शासक शेर शाह के हाथों पराजित हुई। लेकिन इस युद्ध की समाप्ति के बारे में फरिश्ता ने तारीख के फरिश्ता में लिखा है कि शेर शाह ने तब कहा था, खुदा का शुक्र है कि किसी तरह फतह हासिल हो गई, वरना मुट्ठी भर बाजरी के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती, बादशाहत खो दी होती। फिर लिखा हुआ है, इस युद्ध में मालदेव के सबसे विश्वस्त वीर सेनानायक कौन थे? जेता और कूपा मारे गए थे। बीकानेर के राव कल्याणमल और मालदेव के पूर्व सामंत वीरमदेव ने गिरी सुमेल युद्ध में शेर शाह सूरी की क्या की थी? सहायता की थी। अब मैं आप लोगों को इसका गिरी सुमेल युद्ध है, इसको रिवाइज करवाने से पहले हमने सारंगपुर, तुंगा और गिरी सुमेल 3 युद्ध पढ़े ना, तीनों को रिवाइज करते हैं। देखो, तीनों को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले पढ़ा था हमने सारंगपुर का युद्ध, और सारंगपुर का जो युद्ध होता है ना, वो होता है आप लोगों का कब होता है? 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ। 1437 ईस्वी में किन के बीच हुआ? तो ये कुंभा और कुंभा के विरोध में कौन था? महमूद खिलजी। महमूद खिलजी मालवा का सुल्तान था। महमूद खिलजी मालवा का सुल्तान था, और इसने क्या किया था? महपा पंवार को क्या दी थी? शरण दी थी। महपा पंवार को महमूद खिलजी ने क्या दी थी? शरण दी थी, है ना। इसलिए, और इसने शरणागत को लौटाना क्या कर दिया था? मना कर दिया था। और महाराणा कुंभा की एक बात मेरे को याद आ गई कि महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध के उपलक्ष्य में ही जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कौन से स्तंभ का निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था सारंगपुर युद्ध में जीत के उपलक्ष्य में। अब आप कमेंट करोगे कौन से दुर्ग में करवाया था। फिर इसके बाद में जो युद्ध पढ़ा हमने, वो पढ़ा तुंगा का युद्ध। और तुंगा का युद्ध होता है, वो होता है 1787 ईस्वी में। तुंगा का युद्ध होता है, वो होता है 1787 ईस्वी में। किन किन के बीच में होता है? तो मराठा सेनानायक महदजी सिंधिया और इनके विरोध में थे सवाई प्रताप सिंह, और सवाई प्रताप सिंह के सहयोगी थे जोधपुर महाराजा विजय सिंह। इनके बीच में होता है, और मराठा इसमें क्या हटे थे? पीछे हटे थे। इसके बाद में हम लोगों ने याद किया था गिरी सुमेल युद्ध। गिरी सुमेल युद्ध जो है जनवरी 1544 में होता है। यह शेर शाह सूरी और मालदेव के बीच में होता है। शेर शाह सूरी शेर शाह सूरी और किसके बीच में होता है? मालदेव के बीच में होता है। मालदेव वही है जिसने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। गढ़ाव गंगा का पुत्र, मारवाड़ का प्रथम पितृंता शासक है मालदेव, आप लोगों को याद होना चाहिए। और इसने गंगा की हत्या की थी, पितृंता हो गया। इसे हसमत वाला शासक कहते हैं, इसे 52 युद्धों का विजेता कहते हैं। और इसने गिरी सुमेल युद्ध में जो है ना, वो शेर शाह सूरी से युद्ध किया था। गिरी सुमेल युद्ध में, गिरी सुमेल युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो शेर शाह सूरी और मालदेव के बीच में हुआ था। और इस समय शेर शाह सूरी की ओर से इतिहासकार फरिश्ता जो है वो मौजूद था। और इतिहासकार फरिश्ता ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो तारीख फरिश्ता लिखा है भाई। कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो तारीख फरिश्ता लिखा है। आप लोगों को याद होना चाहिए, है ना। और फिर इसने, शेर शाह सूरी ने कहा था कि जैसे तैसे करके जो फतह हासिल हुई, वरना मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ऐसा जो है वो कौन से युद्ध के बाद में कहा था? गिरी सुमेल युद्ध के बाद में होता कब है? 1544 ईस्वी में। किसने कहा था? शेर शाह सूरी ने कहा था। शेर शाह सूरी गिरी सुमेल युद्ध किसके विरुद्ध कर रहा था? मालदेव के विरुद्ध कर रहा था। किसके विरुद्ध कर रहा था? मालदेव के विरुद्ध कर रहा था। कर रहा था क्या? बिल्कुल कर रहा था भाई। और हाँ, गिरी सुमेल युद्ध में 2 चीजें और आप लोगों को मैं बता दूं कि मालदेव का एक सहयोगी था, वो था आप लोगों का वीरमदेव। मालदेव का सामंत वीरमदेव जो है वो किसका? शेर शाह का
सहयोगी था। और बीकानेर का कल्याणमल जो है ये भी किसका सहयोगी था, ये सहयोगी था आपके शेरशाह सूरी के। और मालदेव की ओर से इस युद्ध में जो वीरगति को प्राप्त हुए वो सेनानायक कौन थे, जेता और कुंपा थे। कौन थे, जेता और कौन थे भाई, कुंपा थे। याद रहेगा क्या सर, याद रहेगा। सोचने से कहा मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहा मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, उसके लिए हमें कई रातें जगना पड़ता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वो है अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया। तो किस वर्ष किया गया, 1570 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1570 ईस्वी में जो है वो किया गया था। अब इसकी आप व्याख्या पढ़ लें, उतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं, इसमें से एक दो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा लास्ट में, पहले पढ़ ले मेरे साथ, ध्यान से पढ़े। 1570 में नागौर दरबार होता है, ये तो इंपॉर्टेंट हुई। और ये अकबर, नागौर दरबार का आयोजन अकबर करता है, मुगल सम्राट का। और आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि ये नागौर दरबार किसके कहने पर लगाया था, तो बीकानेर शासक राय सिंह के कहने पर लगाया था। मारवाड़ की प्रधानता में नागौर दरबार एक बहुत बड़ी कड़ी है। बीकानेर के राय सिंह की प्रधानता बढ़ाकर उसके तत्वाधानों में जोधपुर की हुकूमत कायम की। जो नरेश नागौर आए थे वे एक प्रकार से आश्रित और समर्थकों की संज्ञा में गिने जाने लगे, एवं जो उपस्थित नहीं हुए उनकी मनोवृत्ति का समुचित रूप से परीक्षण हो गया। अकबर से जो वैवाहिक संबंध हुआ उससे भी अधिक महत्व नागौर दरबार का था। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर महाराणा कीका को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी। उदय सिंह को समावली पर अधिकार करने की आज्ञा देकर अकबर ने उसे अपनी ओर मिला लिया। अब इसमें आपको जो याद करना है ना, पढ़ क्या रहे हैं नागौर दरबार, तो नागौर दरबार जो है इसमें आप लोगों को इतना ही याद करना है कि ये नागौर दरबार 1570 ईस्वी में हुआ था। नागौर दरबार 1570 ईस्वी में हुआ था, अकबर ने आयोजित किया था। इस समय अकबर ने नागौर किले में शुक्र तालाब का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। इसमें नहीं दिया हुआ है, मैं बता रहा हूँ, शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। और बीकानेर का प्रशासक जो है वो नियुक्त किया था, सॉरी जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था बीकानेर के राय सिंह को। और नागौर दरबार जो है वो लगाया गया था बीकानेर शासक राय सिंह की सलाह पर ही ये नागौर दरबार लगाया था। इतनी चीजें आप लोगों के काम की है, बाकी चीजें अपने 4th ग्रेड के काम की नहीं है। मैं आप लोगों को जब टीचर्स वाली में पढ़ाऊंगा वैकेंसी में तब आपको बताऊंगा कि अपने काम में, तो उस लेवल के हिसाब से वहां पर भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का पूर्णतया बैच चलेगा, एमसीक्यू बैच, वो भी आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। तो ज्योग्राफी का कोई है स्टूडेंट तो वो भी हम जुड़ा रहे अपने से। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंटो गवर्नर जनरल कौन थे, तो एजीजी कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। 1857 की क्रांति में राजस्थान के एजीजी कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। अब मैं 1857 की क्रांति में आगे बढ़ूं उससे पहले एक बार पुनः रिवीजन करना चाहूंगा आप लोगों के जो पीछे पढ़ा है हम लोगों ने सारंगपुर युद्ध के बाद में। वहां से सारंगपुर का युद्ध जो है वो 1437 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1437 ईस्वी में हुआ था, कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य हुआ था। दूसरा तुंगा का युद्ध होता है। तुंगा का युद्ध आप लोगों के होता है वो होता है 1787 ईस्वी में, और ये होता है आपका मराठा सरदार महरजी सिंधिया और सवाई प्रताप सिंह के मध्य, है ना। फिर गिरी सुमेल का युद्ध आप लोगों को याद रखना है। गिरी सुमेल का युद्ध जो है 1544 ईस्वी में होता है। जनवरी भी पूछा है तो जनवरी 1544 याद रखें। शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य होता है। मालदेव की ओर से जेता और कुपा युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। और शेरशाह सूरी जो है वो कहता है कि
मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इस कथन का संबंध शेर शाह सूरी और गिरी सुमेल युद्ध से है। इस समय गिरी सुमेल युद्ध में एकमात्र इतिहासकार उपलब्ध था, वो था फरिश्ता, और फरिश्ता के ग्रंथ का नाम है तारीखे फरिश्ता है। तारीखे फरिश्ता है, याद रखना आप लोग। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा है नागौर दरबार। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा है? नागौर दरबार। और नागौर दरबार आप लोगों को पता है 1570 ईस्वी में बीकानेर के राय सिंह की सलाह पर जो है लगाया था और शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। ये आप लोगों को याद रखना है। और राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था, एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट है राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एडीजी मैंने बता दिया आप लोगों को, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी व्याख्या देखें। अधीनस्थ संधि के तहत 1832 ईस्वी में अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। इसका मुख्य अधिकारी एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 ईस्वी में कहाँ होती है? अजमेर में होती है। और इसका जो मुख्य अधिकारी था वो था एजीजी, और इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? अजमेर। 1845 में ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू गर्मी के दिनों में स्थानांतरित कर दिया गया। राजस्थान के प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल जो थे वो थे डॉक्टर डेविड ऑक्ट्रलोनी, जिसे मिस्टर लोकेट के नाम से भी जाना जाता है, था। जबकि 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक कौन था? लॉरेंस था। याद रहेगा क्या? उम्मीद है आप लोगों को याद रहेगा। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस रेजिडेंसी 1832 में मुख्यालय रखा गया अजमेर। मुख्य अधिकारी कहलाया एजीजी। 1845 में हेडक्वार्टर लेके चले गए गर्मियों का माउंट आबू सिरोही में। सन 1857 के समय विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी? तो सबको याद होगा 6 थी। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनी की संख्या कितनी थी? तो 6 थी भाई। कितनी थी? ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। और कौन कौन सी थी वो आप लोग देख लें। और कौन सी आप लोगों की वहां पर रेजिमेंट थी वो भी आप लोगों को साथ में याद करना है। एक तरफ दिया हुआ है छावनी, फिर है मुख्यालय और फिर है रेजिमेंट। तो नसीराबाद वर्तमान में अजमेर में है। यहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। यहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। देवली टोंक में पड़ता है। यहाँ पर कोटा कंटिलजेंट थी। एरिनपुरा पाली में पड़ता है। यहाँ पर जोधपुर लीजियन थी। पाली मारवाड़ का भाग है और मारवाड़ में जोधपुर लीजियन याद रखना है। नीमच वर्तमान में ग्वालियर और मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट थी। नीमच ग्वालियर मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट थी। ब्यावर अजमेर में मेर मेरवाड़ा रेजिमेंट थी। और खेरवाड़ा उदयपुर में भील रेजिमेंट थी। पूछा जाए ना कि राजस्थान की किन सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया, तो बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हैं सर, बता सकते हो क्या? नसीराबाद से तो क्या हुई थी? शुरू हुई थी। और ब्यावर और खेरवाड़ा जो है ये 2 सैनिक छावनियां थी। इनके सैनिकों ने 1857 की क्रांति में जो है भाग नहीं लिया था। तो हमने याद किया नसीराबाद 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, देवली टोंक कोटा कंटिजेंट, एरिनपुरा पाली जोधपुर लीजियन, नीमच ग्वालियर मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट, ब्यावर अजमेर मेरवाड़ा रेजिमेंट, खेरवाड़ा उदयपुर भील रेजिमेंट आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसमें दिया हुआ है, इनमें नसीराबाद नीमच एरिनपुरा देवली
छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया। इसमें खेरवड़ा और ब्यावर छावनी ने भाग नहीं लिया। यहाँ पर भाग नहीं लिया था। ये आप लोगों को यहां से याद रखना है। नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन 15 नंबर का, वो है राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे। पूछा है 1857 का महान विद्रोह और पूछा है कोटा। कोटा पूछा है तो कोटा में सीधा याद रखना लाला जयदयाल, लाला जयदयाल और मेहराब खां। लाला याद आते ही लाल, लाल यशोदा जो है कृष्ण जी को बचपन में कह के पुकारती थी लाल, है ना। और लाल जो है लाला जयदयाल ये मथुरा निवासी थे और मेहराब खां जो है ये करौली निवासी थे। मेहराब खां जो है ये कैसे निवासी थे? करौली निवासी थे। याद रहेगा क्या? बिल्कुल आपको याद रखना है। तो यहां से आपको ऑप्शन नंबर 4 जो है लाला जयदयाल और मेहराब खां आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, कोटा में जन विद्रोह एकमात्र यहीं पर सैनिक छावनी न होते हुए भी जनता ने विद्रोह किया और 6 माह तक जनता का क्या रहा? शासन रहा। ऐसी रियासत कौन सी थी? कोटा थी। राजस्थान में सर्वप्रथम यहीं पर जनता द्वारा कोतवाली व तिरंगा पर, कोतवाली पर क्या पहराया गया? तिरंगा पहराया गया। यहाँ 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को करौली निवासी मेहराब खां रिसालदार और गोकुल मथुरा निवासी जयदयाल मेहराब खां जयदयाल वकील के नेतृत्व में राज्य की सेना व जनता ने विद्रोह कर मेजर बर्टन और सर्जन का मतलब डॉक्टर सेल्डर की हत्या कर दी गई तथा बर्टन का सिर काटकर शहर में घुमाया गया। राज्य की सेना अपने हाथ में राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले ली। इस विद्रोह का दमन मेजर रॉबर्ट्स ने मार्च 1858 में किया। इस विद्रोह का दमन मार्च 1858 में मेजर रॉबर्ट्स ने किया। याद हुआ क्या सर? कुछ याद नहीं हुआ सर? याद कर लो। मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। बात कर रहे हैं हम कोटा विद्रोह की। कोटा विद्रोह जो होता है वो होता है आप लोगों का 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। कोटा विद्रोह होता है 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। नेतृत्व लाला जयदयाल और मेहराब खां करते हैं और हत्या कर देते हैं। मेजर बर्टन और सेल्डर कोटम की हत्या कर देते हैं। मेजर बर्टन का सिर काटकर जो है वो शहर में घुमाते हैं और इसका दमन जो है मेजर रॉबर्ट्स ने किया। कब किया? मार्च 1858 में किया। कब किया? मार्च 1858 में किया। आप लोग ये याद रखना है ना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां हुआ? कब और कहां हुआ? पहला विद्रोह पूछा है। तो पहला विद्रोह हमें पता है 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर से हुआ था। नसीराबाद अजमेर से हुआ था। याद है क्या आप लोगों को? फिर ये बता दो नसीराबाद में कौन सी सेना थी? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी नसीराबाद में। फिर मेरे को देखिए बताओ एरिनपुरा में कौन सी थी? तो सर एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन थी। तो फिर मेरे को तो आप ये बताओ कि नीमच में कौन सी थी? तो सर नीमच में मालवा और मेवाड़ राजपुताना रेजिमेंट थी। नीमच में मालवा और मेवाड़ राजपुताना रेजिमेंट सेना है वो उपस्थित थी। कहाँ के सैनिकों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया? वो सैनिक छावनी कितनी है? 2 है। कौन कौन सी है? तो सर वो 2 है आप लोगों की ब्यावर है और आप लोगों की खेरवाड़ा। खेरवाड़ा उदयपुर में है, ब्यावर अजमेर में है। और अजमेर वाली का जो था वो मेरवाड़ा रेजिमेंट थी और खेरवाड़ा उदयपुर में भील रेजिमेंट यहाँ पर थी। कौन सी रेजिमेंट थी? तो भील रेजिमेंट यहाँ पर थी। अब बात करें हम नसीराबाद की। तो नसीराबाद 28 मई 1857 राजस्थान का प्रथम स्थान जहां विद्रोह हुआ। व्याख्या देख ले। वो 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 नसीराबाद अजमेर में मेजर स्कॉटिशवुड एवं न्यूबरी नामक अधिकारी को मारकर की तथा क्रांति का अंत कहां हुआ?
तो क्रांति का अंत कहाँ हुआ, तो वो होता है आप लोगों का सीकर में। क्रांति का अंत कहाँ होता है, तो सीकर में होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोगों को याद करवाने लायक कुछ बचा नहीं है। नीमच के विद्रोह की तिथि थी, तो नीमच के विद्रोह की 3 जून को थी। वहां पर सेना मालवा और मेवाड़ की राजपूताना रेजिमेंट थी। 2 जून 1857 को। आंसर 3 जून है, याद रखना नीमच का। इसमें व्याख्या देखोगे तब पता चलेगा। तो 2 जून 1857 को सभी सैनिकों को परेड मैदान पर एकत्रित कर उन्हें ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की शपथ लेने का आह्वान किया। इस पर मोहम्मद अली बेग नामक एक सैनिक ने साहस पूर्वक आगे बढ़कर एबोट को कहा कि कौन है, मोहम्मद अली बेग, याद रखना। नीमच में मोहम्मद अली बेग है। कोटा में लाला जयदयाल मेहराब कहाँ है, कोटा में लाला जयदयाल मेहराब कहाँ है। और अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है। एबोट को कहा कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग एवं हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया। तो नीमच में सैनिकों का जो नेतृत्व करने वाले थे मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह, कोटा में लाला जयदयाल और मेहराब का, कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को और नीमच में 3 जून 1857 को। कोटा में दमन किया, वो क्या था, मेजर रॉबर्ट्स ने मार्च 1858 में किया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का, वो है किले को बचाने के प्रयास को असफल करते हुए सैनिक छावनी को लूटने के बाद देवली, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा होते हुए ये कहां पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। कहां पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वो है किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की थी। तो ये आप लोगों को याद रखना है, एरिनपुरा पाली, एरिनपुरा छावनी हमने पढ़ा ना, पाली। और यहाँ पर कौन सी टुकड़ी थी, तो बता सकते हो क्या, जोधपुर लीजियन थी सर। कौन सी थी, जोधपुर लीजियन थी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी एरिनपुरा ने दिया, कब दिया, 21 अगस्त 1857 को दिया। अब देखते हैं एरिनपुरा। तो एरिनपुरा छावनी वर्तमान शिवगंज तहसील सिरोही जिला में 21 अगस्त को एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल के पुत्र को मारकर विद्रोह कर चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर क्या किया, कूच किया। दिल्ली की ओर क्या किया, कूच किया। चलो दिल्ली मारो फिरंगी एरिनपुरा 21 अगस्त 1857। लाला जयदयाल और मेहराब खां का संबंध कोटा से है। लाला जयदयाल और मेहराब खां का संबंध कोटा से है। तो नीमच विद्रोह मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था, 3 जून 1857 को हुआ था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, तो वह था आउआ का ठाकुर खुशहाल सिंह। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था आउआ का ठाकुर खुशहाल सिंह। नेक्स्ट है आउआ के ठाकुर खुशहाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह व कैप्टन हितकोट की सेना को आवा के निकट बिथोड़ा पाली नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को हराया। कैप्टन हितकोट को पीछे हटना पड़ा। 8 सितंबर 1857 को पहला युद्ध हुआ, बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा पाली में। इसमें खुशहाल सिंह ने जोधपुर के शासक तख्त सिंह और कैप्टन हितकोट को हराया और इसी पर झुंझलाकर एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अजमेर से सेना लेकर आया। तो इसे 18 सितंबर 1857 को चेलावास के युद्ध में मुंह की खानी पड़ी थी, मतलब हारना पड़ा था। तो बिथोड़ा का युद्ध पहले होता है, चेलावास का युद्ध बाद में होता है। 8 सितंबर और 18 सितंबर को युद्ध होते हैं। पहले युद्ध में जो है खुशहाल सिंह और खुशहाल सिंह के साथ में जो थे वो विरोध में थे तख्त सिंह और कैप्टन हितकोट थे। दूसरे युद्ध में ये लोग तो थे ही, और जो है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो है वो लड़ता है चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को। इस युद्ध में क्या हुआ,
कि जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन और एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस भी साथ थे। मेक मोशन को क्रांतिकारियों ने मार दिया और उसका सिर आवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया। यह था कमाल क्रांतिकारियों का। हार से विचलित हो गवर्नर जनरल को, अब देखो गवर्नर जनरल को एक्शन लेना पड़ रहा है। लॉर्ड कैनिंग था उसमें, उसने होम्स के नेतृत्व में सेना आवा भेजी और 20 जनवरी 1858 को घमासान युद्ध में क्रांतिकारी क्या हुए, पराजित हुए। ये 20 जनवरी 1858 को जो युद्ध हुआ इसे कालू और गोरम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। कोटा में विद्रोह का दमन किसने किया था वो बता दो मेरे को। तो सर बता दे, पक्की बात है, बता दो पक्की बात है। तो रॉबर्ट, मेजर रॉबर्ट्स ने किया था। कब किया था? मार्च 1858 में किया था। और आवा में 20 जनवरी 1858 को होम्स करता है। भेजता कौन है? कैनिंग भेजता है। गोरू और कालू का युद्ध कहलाता है। चलते हैं, या क्या और बच गई क्या अभी? तो चलो चलते हैं आगे। 24 जनवरी 1858 को दुर्ग पर ब्रिटिश सेना का अधिकार हो गया। आवा के ठाकुर खुशाल सिंह ने कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहां जाकर क्या ली? शरण ली। अंततः इन्होंने 8 अगस्त 1860 को अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। राजस्थानी लोकगीतों में इसे गोरू व कालू का युद्ध कहा जाता है। मेजर टेलर की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग ने जांच पड़ताल कर उनको 10 नवंबर 1860 को रिहा कर दिया गया और ठाकुर खुशाल सिंह उदयपुर की ओर कुछ दिन पहाड़ों में घूमते रहे, जहां सलूम्बर के रावल केसरी सिंह चुंडावत ने उनकी मदद की। 1864 में उदयपुर में ही इनका क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। अब इनमें से हमें कौन कौन सी चीजें याद करनी है वो देख लें पहले। कौन कौन सी चीजें आप लोगों को यहां से याद करनी है वो मैं आप लोगों को याद करवा देता हूं। एक तो बिथोड़ा का युद्ध याद करना है। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को होता है। ये तख्त सिंह किसके मध्य होता है? तख्त सिंह कैप्टन हितकोट के साथ खुशाल सिंह के विरुद्ध लड़ता है। फिर 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध होता है और चेलावास का युद्ध एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और इसके सहयोगी का विरोध होता है किसके साथ? अपने किसके साथ होता है? आवा के ठाकुर खुशाल सिंह के साथ होता है। और जोधपुर का पीए पॉलिटिकल एजेंट जो है वो इसमें मारा गया था, मेक मोशन, और इसे आवा के किले पर टांग कर जो है वो आवा के किले के दरवाजे पर इसे टांग दिया था। और इसे झुंझलाकर जो है कैनिंग ने लॉर्ड होम्स के नेतृत्व में, कर्नल होम्स के नेतृत्व में क्या भेजता है? सेना भेजता है। और सेना भेजकर 20 जनवरी 1858 को क्रांतिकारी जो है वो पराजित होते हैं। इसे गोरू और कालू का युद्ध कहा जाता है। खुशाल सिंह भागता है और कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ शरण लेता है। याद रखना, खुशाल सिंह ने कहा शरण ली थी? कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ क्या ली थी? शरण ली थी। याद रखना भाई, कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ क्या ली थी? शरण ली थी। और जांच आयोग बना था, वो जांच आयोग मेजर टेलर आयोग बना था। कौन सा आयोग बना था? मेजर टेलर आयोग बना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे। मेरे को तो आप पॉलिटिकल एजेंट बताओ जोधपुर का कौन था? जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट बताना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है आवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? तो वो था मेक मोशन। ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेक मेसन था। ये याद रखना, ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का यहां पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है आप लोगों का, राजस्थान के राजाओं में वह शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में की सहायता हेतु, अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था। वो बीकानेर का सरदार सिंह था। बीकानेर का सरदार सिंह था भाई ने। तो यहाँ पर आप लोगों को वही बताया गया है और बताया गया है कि इसको अंग्रेजों ने उपहार स्वरूप 41 परगने दिए थे सरदार सिंह को।
जो कहाँ गया था, बाहर भी गया था। नेक्स्ट है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो वो करौली का मदनपाल सिंह था। करौली का कौन था? मदनपाल सिंह था, जिसने कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय की सहायता हेतु क्या भेजी थी? सेना भेजी थी। याद रहेगा क्या? बिल्कुल याद रखना है। व्याख्या भी दी हुई होगी। हाँ बिल्कुल व्याख्या दी हुई है, व्याख्या आप लोग देख लें। जनवरी 1858 में करौली के महारावल मदनपाल की सेना ने आकर कोटा महाराव को क्रांतिकारियों की नजरबंदी से मुक्त करवाया। जयदयाल और मेहराब खां को कोटा एजेंसी भवन के पास नीम के पेड़ पर क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। मेजर बर्टन की हत्या में कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय की लिप्तता की जांच हेतु लॉर्ड रॉबर्ट की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, जिसमें बर्टन की हत्या में कोटा महाराव की लिप्तता सिद्ध नहीं हो पाई, परंतु उन्हें इसके लिए क्या ठहराया गया? उत्तरदायी ठहराया गया। याद रहेगा क्या? बिल्कुल याद रहेगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विरुद्ध झांसी की रानी और ताता टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था? तो वो था अमरचंद भाटिया। इसे राजस्थान में दूसरा भामाशाह कहते हैं, और ये बीकानेर के रहने वाले थे, और ये अपना कारोबार कहाँ करते थे? अपना कारोबार जो है वो ग्वालियर में किया करते थे। तो अमरचंद भाटिया 1857 की क्रांति के राजस्थान की ओर से प्रथम शहीद और द्वितीय भामाशाह कहलाते हैं। तो ये आप लोगों ने देख लिया व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर मेवाड़ में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? तो मेवाड़ का तो कौन था? मेजर सावर्स था। मेजर सावर्स जो है वो था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। आप देख लें कि कौन से राज्य का कौन जो है पॉलिटिकल एजेंट था। मॉडल पेपर नंबर 1 आप लोगों ने अब तक भी नहीं देखा है तो देख लें। देखें, कोटा में मेजर बर्टन था, मारवाड़ जोधपुर में मेसन था, मेवाड़ उदयपुर में मेजर सावर्स था, जयपुर में कर्नल एडन था। जयपुर में कौन था? कर्नल एडन था। बाकी के दिए हुए अगले पेज पर चलते हैं। भरतपुर में मॉरिसन और निक्सन था। सिरोही में जेडी हॉल था। सिरोही में कौन था? तो जेडी हॉल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वो है अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? भाई बर्टन का ही तो सर काटकर घुमाया था, तो वो याद रखना। 15 अक्टूबर 1857 को यहाँ पर क्रांति हुई है। लाला जयदयाल मेहराब खां, हमें याद है लाला जयदयाल का संबंध जो है मथुरा से है, और मेहराब खां वकील करौली से संबंध रखते हैं, हमें ये भी याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा थे, तो उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह थे। भाई ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। आगे दिए हुए हैं आप लोगों के, वो दिए हुए एक तरफ रियासत है, दूसरी तरफ शासक है। उदयपुर का स्वरूप सिंह, जोधपुर का तख्त सिंह, भरतपुर का जसवंत सिंह, जयपुर का राम सिंह द्वितीय, सिरोही का शिव सिंह, धौलपुर का भगवंत सिंह, बीकानेर का सरदार सिंह, और करौली का मदनपाल, टोंक का नवाब वजीरुद्दौला, बूंदी का राम सिंह, हमने कोटा का राम सिंह पढ़ लिया, जयपुर का राम सिंह पढ़ लिया, बूंदी का राम सिंह पढ़ लिया, अलवर का विनय सिंह, जैसलमेर का रणजीत सिंह, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ का दलपत सिंह, बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह, डोंगरपुर का उदय सिंह। ये आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है डोंगजी जवाहर जी किस जिले के थे? तो ये सीकर जिले के थे। डोंगजी और जवाहर जी का संबंध किस जिले से है? तो ये सीकर जिले से संबंधित है। आप लोगों का अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को ये व्याख्या इसकी दी हुई है, आप खुद पढ़ना, है ना, खुद पढ़ना भाई, खुद पढ़ना। आप स्क्रीनशॉट ले लो, इतने का यहां से ले लो, आगे मैं बाकी आगे और कर देता हूं।
यहाँ से ले लो। और ये आपका जो है इतिहास का पहला टॉपिक कवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मेरी तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।